प्रणाम। हमारा मन परंपराओं में, जानकारियों में, सुनी सुनाई बातों में फंस गया। खुद ने कभी एहसास नहीं किया, खुद ने जाना नहीं है, बल्कि जानकारियां इकट्ठी की है, संग्रह किया उसने, और उस संग्रह में अपनी मनमानी बातें भी मिलाई है। एक पुलिंदा बन गया बातों का, और उसका प्रचार प्रसार फैल रहा है। और जिसके पास ये पुलिंदा बातों का ज़्यादा है, सुना हुआ संग्रह जिसके पास ज़्यादा है, वो ज्ञानी घोषित किया जाता है। वो अपने आप को भी ज्ञानी समझता है और लोगों को उन बातों में उलझा करके, तर्क वितर्क करके उस संग्रह में शामिल कर लेता है। यहाँ तक कि एक जमात बना देता है, संप्रदाय खड़े कर देता है, और मनमानी बातें बिना जाने बड़बड़ाता रहता है। बड़बड़ा नहीं कहूँगा मैं। जब आपको अनुभव नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपने महसूस नहीं किया है, आप गुजरे नहीं हैं, तो आपको कुछ भी कहने का हक भी नहीं है। यही तो हो रहा है। प्रदूषण फैल रहा है, विखंडन हो रहा है, अनेक मत मतांतर पैदा हो रहे हैं, भेद डाला जा रहा है, एकत्व को खंडित किया जा रहा है, एक दूसरे में राग द्वेष भरा जा रहा है, और उसको धर्म नाम दिया जा रहा है। क्या ऐसा होता है धर्म जो आपस में उलझा है, जो मानवता को न समझता हुआ एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, मान्यता में इतने फंस जाए कि मरने मारने पर उतर हो जाए? नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। और इसके लिए न जाने क्या नए नए तरीके इजाद करते हैं, निकालते हैं, और दावा करते हैं कि हम जो भी कह रहे हैं वो सत्य है, तुम तो करते जाओ, बस समय आने पर फल मिल जाएगा। और आज तक किसी को फल नहीं मिला, सब उलझे हुए हैं। और इतने उनके मानस में, उनके मस्तिष्क में बातें भर दी गई है कि वो एक दूसरे की मानने को भी तैयार नहीं। हाँ, उलझ जरूर जाते हैं वो, लेकिन अहंकार बढ़ता जा रहा है, अपनी बात मनवाने की जिद्दोजहद चल रही है। ऐसे में कैसे शांति आएगी? बहुत मुश्किल है। तो ये सब बेकार बातें, बचकानी बातें हैं। हाँ, जो गुजरा हुआ है, जो अनुभवी है, जो जानता है। अच्छा, एक बात और, जो वास्तव में जानता है वो कभी घोषणा नहीं करता है कि मैं जानता हूँ, और जो घोषणा करता है वो नहीं जानता। सीधी सी बात। क्यों? कि जानने के बाद में अहंकार कूद फांद नहीं करता, अहंकार आड़े नहीं आता, अहंकार चुप हो जाता। जहाँ अहंकार चुप होता है, वहीं समझना कि अनुभव का साम्राज्य है, अनुभव की मौजूदगी है, अनुभव उपस्थित है, और अनुभव बड़ा शांत और गंभीर होता है। इसीलिए कभी आप किसी का सानिध्य भी प्राप्त करें, तो देख करके करें कि वो अनुभवी है या नहीं है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि हम कैसे मालूम करेंगे कि अनुभवी है या नहीं है? तो ऊपर ऊपर की कुछ बातें हम समझेंगे कि उसमें जिद्दोजहद नहीं होती, ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करता, ज़्यादा दावेदार नहीं होता, यही होगा, यही है, ऐसा भी नहीं कहता, खींचातानी नहीं करता, अपना अधिकार नहीं जताता। ऐसे जो ऊपरी तौर से उसके जो कुछ आचरण, उसके कुछ व्यवहार, उसकी कुछ सरलता, सामंजस्यता, सहजता नज़र आती है, तो समझ जाना कि इसमें अनुभव के बीज हैं। ये सही रास्ता बता सकता है।
ये हमें तय करना होगा। हमारी बुद्धि में बहुत शांत और गंभीर होकर के इसका निर्णय निश्चित होकर के लेना पड़ेगा, तभी हम निश्चिंत होकर के उस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस पथ शब्द का भी आप ध्यान से सुन करके इस पर गौर करना कि पथ वही होता है जहाँ जिद्दोजहद होती है, जहाँ मान्यताएं होती है, जहाँ धारणाएं होती है, उसी के पथ बनते हैं, उसी के पंथ बनते हैं, उसी के साम्राज्य में अनेक संप्रदाय खड़े होते हैं और फिर लड़ते झगड़ते। तो इस तरह से पूरी जिंदगी निकाल देंगे, लेकिन जो वास्तविक है, जो तथ्यात्मक है, जो सत्य है, उसको अनुभूत नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ी प्यारी बात कही है, अगर है ज्ञान को पाना, अगर है ज्ञान को पाना, गुरु की जा चरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना, गुरु की जा शरण भाई। गुरु शब्द यहाँ इसलिए कहा जा रहा है, गुरु वही जो अनुभवी। कबीर ने भी कहा है, साधो भाई खोजी गुरु हमारा। जो खोज कर रहा है, गुजर रहा है, अनुभूत हो रहा है, वास्तविकता को जो देख पा रहा है और उसमें जी रहा है, वो गुरु। न कि सुनी सुनाई बात को या किसी बात को लेकर के उस पर थोपना, उसको अपनी ओर खींचना, अपनी संख्या बढ़ाना, अपना दिखावा करना, अपना नाम करना, अपना बड़प्पन जताना, ये नहीं। इसमें अनुभव का रंच मात्र भी पुट नहीं है। तो गुरु वही, अनुभव ही गुरु है। अगर है ज्ञान को पाना, गुरु की जा शरण भाई। शरण का मतलब उनका सानिध्य प्राप्त कर, उनके साथ रह, उनको देख समझ, उनके साथ रह। क्योंकि और कुछ करेगा तो बात बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? जटा सिर पर रखाने से, जटा सिर पर रखाने से, सदा कंदमूल खाने से, जटा सिर पर रखाने से, भस्म तन पर रमाने से, सदा फल फूल खाने से, सदा फल फूल खाने से कभी नहीं मुक्ति को पाई। अगर है ज्ञान को पाना, गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना, गुरु की जा शरण भाई। जटा सिर पर रखाने से और भस्म तन पर रमाने से, ये सब दिखावा है, नौटंकियां हैं ये। क्या ऐसा बनने से सत्य का कोई संबंध है? हाँ? ऐसे दिखावे से सत्य का कोई संबंध है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जटा सिर पर रखाने से और भस्म तन पर रमाने से, सदा फल फूल खाने से कभी नहीं मुक्ति को पाई। ये सब नौटंकी करने से मुक्ति का कोई संबंध नहीं है, बल्कि वो तो और आसक्त हो गया है, और नियमों में बंध गया है, और जुड़ गया है, और उसने बंधन लाद दिए हैं, नियम लाद दिए हैं। उन नियमों के उस दायरे में रह करके बंधा बंधा सा जी रहा है। ये मुक्ति का मार्ग नहीं। बने, बहुत बढ़िया बात कही है फिर आगे, यानी कि क्रिया में, आचरण में मुक्ति नहीं है। ये स्पष्ट हो गया।
फिर आगे बताया है कि और कहाँ कहाँ फंसा है व्यक्ति। बने मूरत पुजारी है, तीर्थ यात्रा प्यारी है। बने मूरत पुजारी है, तीर्थ यात्रा प्यारी है। करे व्रत नेम भारी है, करे व्रत नेम भारी है। भरम मन का मिटे नहीं हो, भरम मन का मिटे नहीं। अगर है ज्ञान को पाना, गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना, गुरु की जा शरण भाई। अनुभवी का शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत का मतलब जो वास्तविकता है उसको देखते हुए, स्वीकार करते हुए हमें गुजरना होगा। वरना बने मूर्त पुजारी हैं, तीर्थ यात्रा प्यारी है। मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, वहाँ भी स्वार्थ, लेन देन, मांग, ये मन तो न जाने क्या क्या अटखेलियाँ खेलता रहता है, क्या क्या नाटक करता है, क्या क्या तरह तरह के जोड़ तोड़ बिठा करके। और उलझने की आदत है इसकी, उलझा हुआ ही है तो उलझा हुआ और कोई उलझन पैदा करेगा। बने मूर्त पुजारी हैं, तीर्थ यात्रा प्यारी है। तीर्थ यात्रा में जाओ, उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब धारणा है, ये सब परंपराएं हैं। उस गीटी पीटी बात पर जो है चलता 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 न जाने उलझता ही रहता है। बने मूर्त पुजारी हैं, तीर्थ यात्रा प्यारी है। करे व्रत नेम भारी है। बड़े बड़े नियमों को, व्रत नियम, भूखा रहना या फल फूल ही खाना या निराहार हो जाना, कैसी मजाकें कर रहा है आदमी अपने साथ। क्या इससे मन पर कोई फर्क पड़ेगा? और ये जितने भी बातें बताई, किसने बताई? मन ने ही तो बताई है। कैसे मुक्त होंगे? उसी के दायरे में चल रहे हैं अभी भी। करे व्रत नेम भारी है, भरम मन का मिटे नहीं। मन का भरम इससे नहीं मिटेगा। ये सब ऊपरी ऊपरी दौड़ धूप है और सिर्फ थकान लाएगी और अंत में पश्चाताप ही हाथ लगेगा। ऐसे काम नहीं बनेगा। अनुभव में गुजरना हो। कोटि सूरज शशि तारे, करे प्रकाश मिल सारे। कोटि सूरज शशि तारे, करे प्रकाश मिल सारे। बिना गुरु घोर अंधियारा, बिना गुरु घोर अंधियारा। न प्रभु का रूप दर्शाई। अगर है ज्ञान को पाना, गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना, गुरु की जा शरण भाई। समर्थ गुरु होने चाहिए, अनुभूत, वरना तो भटकाव ही है। दौड़ते रहो। और आज तक दौड़ रहे हैं लोग, और वो भी आपस में उलझते हुए, लड़ते झगड़ते। ऐसे काम नहीं बनेगा। कोटि सूरज शशि तारे, करे प्रकाश मिल सारे। ये साधन तुम्हारे जितने भी हैं, ये सब मिल करके भी तुम्हारे अंतर को प्रकाशित नहीं कर सकते। अंत में तो वो समझ ही काम देगी। ये सब बाहर बाहर हैं, ये सब पलायन है। मूल उद्देश्य से भटकने वाली बात है, उनसे दूर होने वाली बात है। एक ऐसा तरीका है कि उससे भाग निकलें। भागने से क्या उसका समाधान होगा? नहीं होगा। समस्या वहीं कहीं पड़ी है, उससे भागने से काम नहीं होगा, उसको समझना होगा। कोटि सूरज शशि तारे, करे प्रकाश मिल सारे। बिना गुरु घोर अंधियारा, न प्रभु का रूप दर्शाई। अगर है ज्ञान को पाना, गुरु की जा शरण भाई।
गुरु वही अनुभव, वही समझ। उस समझ के बिना बात बनेगी नहीं। चाहे बाहर से कितने भी आयोजन आप बिठा लो, कितना भी दिखावा कर लो, कितने अपने अहंकार को पोषित कर लो, लेकिन जो दुख का, दर्द का, उहापोह का, द्वंद्व का जो अंधकार है, वो बिना समझ के जा नहीं सकता। ईश सम जान गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। ईश सम जान गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। ब्रह्मानंद मोक्ष पद मेवा, ओ ब्रह्मानंद मोक्ष पद मेवा मिले। भवबंध कट जाई, अगर है ज्ञान को पाना। गुरु की जा शरण भाई, अगर है ज्ञान को पाना। गुरु की जा शरण भाई। ईश सम जान गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। ईश सम, अब ईश सम कैसे जानेंगे, और कौन होगा ईश सम? जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, जो किसी प्रकार का मान सम्मान उससे परे है, जो अपना बड़प्पन, अपना नाम नहीं करना चाहता, जो आपके सहारे से, आपका उपयोग करके, आपकी सीढ़ी बना करके अपने आप को बड़ा बताना चाहता है, वैसा आदमी ईश के समान नहीं है। ईश तो समदर्शी है, करुणावान है, सब पर बराबर दृष्टि रखता है और सबको जो जैसा चाहता है वैसी क्षमता देता है। ऐसी जिनमें व्यवहारिकता हो, ऐसे जो जी रहे हों, ऐसे जो अनुभूत हों, ऐसे जो मस्त हों, जिनका किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, स्वार्थ नहीं, सत्य जिनके अंदर बह रहा हो, प्रवाहित हो रहा हो, वो सिर्फ माध्यम बने हुए हों, वही गुरु, वही अनुभव मोक्ष देगा, मुक्त करेगा हमें। मुक्त हो जाएंगे हम। और ये सब करने से पहले जितनी भी परंपराएं हैं, धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनसे मुक्त होना होगा। तब जाकर के वास्तविक मुक्तता क्या है, वास्तविक स्वतंत्रता क्या है, वो अनुभूत होगी। और जितने भी द्वंद्व हैं उससे अलग हो जाएंगे। द्वंद्व रहित अवस्था ही मुक्तावस्था है।